अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, आप किसी बिज़नेस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने घरेलू किसी जो है चीज़ आपको ज़रूरत है उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, या अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, या किसी किस्म का भी जो है आप लोन लेना चाहते हैं, तो एस्क्री बैंक जो है वो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन जो है वो देता है। तो इस की सारी डिटेल्स जो हैं हम आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई करना है, इसकी क्या क्या शराइत होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सारी की सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो में तफसील से बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है हर चीज़ की समझ आ जाए कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा, उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये एस्क्री बैंक है जो कि आपको लोन दे रहा है 20 लाख रुपए तक। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो आप भी इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे अगर खुद से आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका लोन का नाम जो है वो पर्सनल फाइनेंस है। ठीक है, आप जब भी बैंक में जाएंगे या कहीं अप्लाई करेंगे तो आपने जो है वो पर्सनल फाइनेंस का नाम लेना है कि मैं जो है पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल्स। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि पर्सनल लोन है, आप किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आप क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग जो शामिल हो सकते हैं जो इस लोन को ले सकते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जी टेन्योर ऑफ लोन जो है वो 1 साल से 5 साल के दरमियान में जो है आपको लोन मिलेगा। आपने मतलब 5 साल तक जो है वो लोन वापस करना होगा, 1 से 5 साल के दरमियान में जितना भी आप कर्ज़ा या लोन लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वो कह रहे हैं आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो अगर आप तनख्वाहदार हैं तो आपके 21 साल होने चाहिए, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके जो है वो 23 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज टिल मेजोरिटी ऑफ लोन जो है वो आपकी 62 ईयर होनी चाहिए, और अगर आप जो है वो पेंशनर हैं या कारोबार करते हैं तो 65 जो है वो आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और मिनिमम सैलरी इनकम जो है वो आपकी कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो आपकी जो 30,000 जो है वो होनी चाहिए, और नॉन अप्रूव्ड कंपनीज़ जो है वो 35,000 रुपये आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनके लिए जो है वो 40,000 होनी चाहिए, और नॉन अप्रूव्ड कंपनी जो है वो 45,000 रुपये हैं। ये अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड की लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा, आप उसमें से अपनी कंपनी जो है वो तलाश कर सकते हैं, जो कंपनीज अप्रूव्ड हैं जिनके लिए 40,000 रुपये चाहिए। जो नॉन अप्रूव्ड हैं वो उस लिस्ट में शामिल नहीं होंगी, तो आप उस लिस्ट को भी देख लीजिएगा, मैं आपको जो है वो लिस्ट भी दे दूँगा। ठीक है, SEP ब्रांचेस कस्टमर जो अगर कारोबारी हजरात जो हैं वो उनका जो है वो तकरीबन 55,000 रुपये जो है उनकी मिनिमाना इनकम होनी चाहिए, और SEP नॉन ब्रांच कस्टमर जो हैं वो तकरीबन 1 लाख रुपये जो है वो उनका जो है एवरेज कमाना चाहिए, उनको एवरेज कमाते हों महीने का मतलब इतना कमाना हो। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है इनका अकाउंट में जो है वो लाजमी खुलवा लें, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आपको आधा आधा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे फाइनेंसिंग अमाउंट जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 50,000 से लेके आप 20 लाख रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप अप लिमिट इन्हांस भी करा सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है कि आप 5 साल के बजाय 6 साल में भी कर्ज़ा लौटा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको बैंक इस चीज़ की इजाज़त देता है या नहीं। वो आपको जो है बैंक उसको ऊपर से ख़ुद ही बता देगा कि जी वाकई ठीक है, आप 1 साल ऊपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। डिपेंड है कि ये जो है वो किस किस कस्टमर को ये चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, उसके बाद मार्कअप की बात कर लेते हैं। तो सैलरीड के ऊपर जो है वो 23% मार्कअप रखेगा, जो ब्रांच कस्टमर है। नॉन ब्रांच कस्टमर के लिए 25% है। इसी तरह SEP जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए जो है वो 27.99, और नॉन बंचर कस्टमर के लिए तकरीबन 29.9 जो 30% हम कर सकते हैं। यहाँ भी 28% हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 26 हो जाएगा। तो ये सारा जो है आपके पास जो मार्कअप होगा वो इसके ऊपर लगेगा जितना भी आप लोन लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आप बात कर लेते हैं वो कंपनी जो इम्प्रूव है। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी जो इम्प्रूव है, तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट दे सकते हैं। इसमें अगर आपकी कंपनी का नाम है तो मतलब आप जो है वो अप्रूव्ड हैं। ठीक है, और अगर आपकी कंपनी का नाम नहीं होगा तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं किसी भी कंपनी का। यहाँ पे ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है आपने कंट्रोल F दबाना है और तब सर्च कर लें अपनी कंपनी का नाम, तो तब ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा हैं तो आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल इधर कंट्रोल का बटन दबा के F का बटन दबाएं, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। आपकी कंपनी जो भी होगी आपने यहाँ पे लिखना है, मिसाल के तौर पर ANAM। ठीक है, मैं ये कंपनी देखें ढूंढ रहा था तो ये आ गया। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को भी यहाँ पे लिख के भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ऐसे ढूंढेंगे तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें जो ये जो कंपनीज़ हैं ये वाली हैं जो यहाँ पे ये बता रहे थे अप्रूव्ड कंपनीज़। ठीक है, ये सारी जो अप्रूव्ड कंपनीज़ हैं वो ये वाली हैं, इनकी लिस्ट इनके पास है। ठीक है,
हम जो है लोन को आखिर में कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम ऊपर चलते हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अप्लाई करते वक्त चाहिए होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, ठीक है। जो एप्लीकेशन आप लोन ले रहे हैं उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है लाजमी होगा, उसको आपने फिल करना होगा। कापी ऑफ वैलिड CNIC आपके पास जो है वो CNIC कापी होना चाहिए। आपका ID कार्ड जो है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सैलरी स्लिप होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम, जारी बात है आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए या प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए कि जी मैं जो है मेरी सैलरी आती है या मैं कारोबार करता हूँ तो मेरे पैसे आते हैं। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट ये होती है अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो उनको जाके बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में जो बैंक स्टेटमेंट दे दें। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि बैंक 3 महीने की भी मांगता है, 6 महीने की भी मांगता है। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मतलब 6 महीने तक आपने कितने पैसे डिपॉजिट किए, कितने पैसे जो हैं वो विड्रॉ किए, तो ये जो है बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अगर उर्दू में बोलूँ कितने पैसे आपने जमा कराए और कितने पैसे आपने निकलवाए तो वो 6 महीने का रिकॉर्ड होता है, तो उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और कापी ऑफ लेटेस्ट यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो होने चाहिए जिसके ऊपर कोई ओवर ड्यू नहीं होने चाहिए। मतलब आपने जो जितने भी आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली गैस पानी के बिल होने, वो भी आपको लाजमी चाहिए होंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होंगी जो आप निकलवा रहे हैं अपनी या जो भी लोन लेना है उसकी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है ये बैंक आपसे करवाएगा, वो भी आपने करनी होगी। उसके बाद अप्लाई किस तरह करना है उसको देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई यू कैन, सबसे पहले तो आप उनकी ब्रांचेस के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। अस्करी बैंक की जितनी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर चले जाएं और वहाँ से आप जो हैं वो इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, वहीं से आपको फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा है ये कि आप बैंक नहीं जाते तो आप इनको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे और मज़ीद मालूमात जो है वो इनसे ले सकते हैं, ठीक है। और अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप अभी ही अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, ये हेयर के ऊपर क्लिक करना है, आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना मिस्टर या मिसेस जो भी है टाइटल देना है, उसके बाद नेम देना है, यहाँ पे लास्ट नेम देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, CNIC नंबर इस कॉलम में देंगे। यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिख देना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है और यहाँ पे आप जिस सिटी में जिस शहर में रहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। और नीचे यहाँ से नेचर ऑफ़ कंप्लेंट्स में आपने जो है वो सेलेक्ट कर लेना है पर्सनल लोन, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि मैं पर्सनल लोन लेना चाहता हूँ और ये जो भी आप इसमें लिखना चाहें वो आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पर आपने बताया कि सिंपल सबमिट, ये कोड आ रहा होगा, ये कोड आपका डिफरेंट होगा। यहाँ पर आपने यही कोड सेम जो है वो यहाँ इस खाने में लिखना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब सबसे बड़ा मसला आपके पास आ जाएगा कि यार यहाँ पे तो चलो ये है कि मैं लिखूँगा कैसे इंग्लिश में, तो उसके लिए भी आसान हल है। आपने सिंपल जाना है गूगल में लिखना है इंग्लिश टू उर्दू में आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है वो कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल पे, ये दोनों में ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने इस बटन को दबाना है दरमियान वाले को, तो उर्दू इस साइड पे आ जाएगी, इंग्लिश इस साइड पे आ जाएगी। अब आपने अब बैंक में अप्लाई करना है तो आप कहेंगे कि मैं जो है बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आप जो है उर्दू बोलेंगे और साथ ये जो माइक का बटन है इसको ऑन कर लेंगे और आपने वही चीज़ बोलनी है, ठीक है। तो ये ख़ुद ब खुद जो है वो लिखता जाएगा और इंग्लिश में ख़ुद ब खुद जो है आ जाएगा। आप उर्दू में बोलेंगे और इंग्लिश में लिख के आपको दे देगा और वही चीज़ हम जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि आपको जो है इसका हो जाए। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, आप सुनिएगा। इसको आपने सिंपल क्लिक करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे आप देखें ये हमारी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी इसने, ठीक है। यार अभी तो मैं सही लाइव नहीं बोला, अभी मैं दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ। I did not. अच्छा, मैं लोन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। I want to apply for a loan. ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसने मुझे ये इंग्लिश में कर दिया और मुझे बोल के ही बता दिया, ठीक है। तो आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ इसके बटन पर क्लिक करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगा, नहीं तो सिलेक्ट करके इसको कॉपी करें तब भी ये कॉपी हो जाएगा। आपने सिंपल वापस आना है और यहाँ पे आपने आके इसको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V से ये पेस्ट होगा। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ लोन, तो आपने सिंपल ये लिख दिया। या और मज़ीद लिखना चाहते हैं कि मैं इतने इतने लाख रुपये लेना चाहता हूँ, ये जितनी भी आपने तफसील लिखनी है उसको लिख के आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट की कि हम कितनी अमाउंट लेंगे तो महीने का कितना पड़ेगा, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप सैलरीड हैं या कारोबारी हैं। तो आपने जो भी हैं हम सैलरीड को सिलेक्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मार्कअप आपका कि अस्करी बैंक में कितने जो है वो महीने से बैंक अकाउंट है। तो मेरा जो है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, मैंने अभी मिसाल के तौर पर खुलवाया है, तो मेरा लेस दैन 6 मंथ होगा। उसके बाद टेन्योर, कितने अरसे में आप जो है रकम वापस करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं 5 साल में रकम वापस करना चाहता हूँ। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितनी आप जो है वो लोन लेना चाहते हैं। मैं मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख लिखा और सिंपल कैलकुलेट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे जो है वो
आपके सामने कैलकुलेट आ जाएगी कि आपने जो है लोन लेना है वो इतना लेना है, 5 साल में वापस करेंगे। 14,000 रुपये जो है आपको हर महीने 14,966 रुपये जो है आपको हर महीने का देना पड़ेगा। और अगर आप पूरी तफसील देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपके सामने ये पूरी की पूरी तफसील जो है वो आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं कि मुझे महीने का कितना देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको तकरीबन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी और आपके लिए अब जो है इस पर अप्लाई करना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। दोस्तों एक और आपको मैं यहाँ पे टिप देता जाता हूँ, अगर आपको इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आती तो आप सिंपल इसको कॉपी कर लें। जो भी टेक्स्ट को आपने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और आपने कंट्रोल वी आपने यहाँ पे इंग्लिश कर लिया और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर दिया, तो आपके सामने यहाँ पे सारा पेस्ट हो जाएगा और ये उर्दू में आपको खुद ब खुद बता देगा। और आपको उर्दू भी पढ़ना नहीं आती तो आपने सिंपल नीचे आना है और ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपको पढ़ के भी सुना देगी ऐसे। आप अस्करी बैंक के ज़ाती ख़जाना के ज़रिए लामहदूद मवा ठीक है, तो आप इस तरह से इंग्लिश को भी उर्दू में कन्वर्ट करके खुद आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।